बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा, इसकी कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लास 6 to 8 की वर्कशीट है बेटा, वर्कशीट नंबर 54, 5 सितंबर 2020। यहाँ हम लिखेंगे आपका नाम और वहाँ लिखेंगे टीचर का नाम, देन विल स्टार्ट राइटिंग। बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया। उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। यह मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका अपघटन होने में 1 महीना लगता है, से बनी थी। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डाली। इस साल लॉकडाउन से त्यौहार मनाने के तरीकों में बदलाव आया है। लोग अपने घरों में ही से भव्य उत्सव को मना रहे हैं। इशिता घर में मिट्टी की गणपति की मूर्ति बनाने के तरीके ऑनलाइन साझा करती है। वह पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी है और इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं है। वह किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह देती है। किसी भी तरह का केमिकल इस्तेमाल ना करें। उसका कहना है आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें या फिर रसोई में जाकर सीधे हल्दी या चुकंदर से रंग निकाल लें। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां, अखबार जैसे जैव निम्नीकरण जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे तरल पदार्थों को तोड़ जाते हैं पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। लोगों ने ऐसे पदार्थों का शुरू किया है जिससे क्या हो, जैसे कि उन्होंने गणपति जी की मूर्ति बनाने के लिए चॉकलेट का इस्तेमाल किया, लाल मिट्टी का, सब्जियों का, अखबार का। जैव निम्नीकरणीय यानी कि ये सब चीज़ें क्या हैं, जैव निम्नीकरणीय है, यानी कि ये धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में टूट जाती हैं। इन पदार्थों का उपयोग करना शुरू किया है जो धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाते हैं। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया है मूर्तियाँ बनाने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर देखिए पत्तों से मूर्तियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पर देखिए सब्जियों से, कितनी सुंदर मूर्ति है, सब्जियों से बनाई गई है। नहीं, फ्रूट से, फ्रूट्स भी हैं, सब्जियाँ भी हैं। ऊपर गाजर है, यहाँ पर मिर्च हैं, यहाँ पर सेब हैं, शायद अनार है और ये केले हैं। कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाई हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर कागज़ को फोल्ड करके कागज़ से देखिए कितनी सुंदर मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों ने मूर्तियाँ बनाना शुरू किया। गणपति जी की पूजा की। देखिए पत्तों से बना हुआ है, कितना अच्छा पत्तों से बना हुआ है। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है? आपको क्या लगता है इन वस्तु का उपयोग क्यों कर रहे हैं? चलिए लिखते हैं। यहाँ से लिखेंगे बच्चे। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए, ये पूरा लिखेंगे, जैव निम्नीकरणीय यानी कि जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाते हैं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ऐसा क्यों किया है इन्होंने? क्यों किया है? क्योंकि ये पूरी तरह पर्यावरण से हितैषी हैं। ये तरीके पूरी तरह पर्यावरण हितैषी हैं। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? पहले वो लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पदार्थों का जैव निम्नीकरणीय अजैव निम्नीकरणीय में बांटिए, यानी कि कौन से चीज़ें गलकर मिट्टी बन जाएंगी और कौन सी नहीं बनेंगी। देखिए, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय में नापिए, बांटना है। प्लास्टिक अजैव है बेटा, कांच अजैव है, अखबार और सब्जियां जैव हैं। ये गल जाती हैं, थोड़े दिनों में मिट्टी का एक हिस्सा बन जाती हैं। तो 2 चीज़ें यहाँ पर अजैव निम्नीकरणीय हैं और 2 चीज़ें जैव निम्नीकरणीय हैं। इनको अलग अलग लिखेंगे। पूजन सामग्री में कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ वो नदी में डाले जाते हैं? इस कचरे को निपटाने का क्या तरीका हो सकता है? देखिए, इसको मैं लिखवा देती हूँ कि कैसे हमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं और इस कचरे को निपटाने का कोई तरीका। पूजन सामग्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें विसर्जन के वक्त समुद्र में फेंक दिया जाता है और जो समुद्री जीवों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे फूल मालाएं, तिलक, धागे, इत्यादि इत्यादि। इस सब सामान को विसर्जन के साथ ना फेंककर इनको
घर में ही किसी गमले या खुली जगह में मिट्टी के अंदर दबा देना चाहिए, जिससे ये थोड़े दिनों में मिट्टी का ही हिस्सा बन जाएंगे और हमेशा आपकी धार्मिक भावना के तहत आपके आसपास या आपके आंगन में ही रहेंगे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो इसका सामान है इसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, तो आप मिट्टी में इसको दबा सकते हैं, थोड़े दिनों में मिट्टी का हिस्सा बन जाएंगे और आपके घर के आसपास भी आपका आशीर्वाद या जो भी मानते हैं आप, वो आपके आसपास रहेगा। ठीक है बच्चे, आई होप ये समझ में आए। ये बहुत ईजी सी वर्कशीट है, सिर्फ इसमें यही बताने की कोशिश की गई है बच्चे कि आपको पर्यावरण से हितैषी रहना है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, कुछ भी करें कैसा भी करें लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। इसमें अब हम यही बातें इसी वर्कशीट में ये बातें बताई गई हैं।